ब्रह्मपुर नामक गांव में एक पाखंडी बाबा का आश्रम होता है। उसे गांव के सभी लोगों का बाबा पर बड़ा विश्वास था। वह अपने परेशानियों का हल ढूंढने या झाड़ फूक करवाने बाबा के पास जाते थे। वह पाखंडी बाबा सीधे साधे लोगों को अंधविश्वास में फंसा कर उनसे पैसे ऐंठता रहता है। आयुष्मान भव। बाबा, मैं कई सालों से औलाद सुख के लिए तड़प रहा हूँ। मेरे शादी को 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक बच्चों के किलकारियों से वंचित है। कृपा करके हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाएं कि मेरे बीवी की सूनी गोद जल्द ही भर जाए। इसके लिए तुझे बकरी के बलि देनी होगी। बोल, तू तैयार है? लेकिन बलि देना पाप है ना बाबा? मूर्ख, अब तू तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत। इन्हें माफ कर दीजिएगा बाबा जी, इनसे भूल हो गई। हम बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, बलि भी देंगे। तो ठीक है, कल आश्रम में बलि चढ़ाने का महायज्ञ है। कल बकरा लेकर आ जाना। कल ही हम उसकी बलि देंगे और तुम्हें सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। सुनो शिष्य, कल के महायज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए एक बकरी का इंतजाम किया जाए। जो आज्ञा बाबा जी। हम अभी जाकर बकरी का इंतजाम करते हैं। लेकिन आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो वत्स, क्या पूछना है? अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बकरे के बलि देने वाली बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। क्या किसी का बलि देना जरूरी है? बलि देने से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। माफ करना बाबा जी, लेकिन आपके इस बात पर मैं सहमत नहीं हूँ। समस्त सृष्टि के जन्मदाता तो ईश्वर है। फिर अबोध प्राणी के बलि लेकर आखिर वह कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? और किसी की जान लेना पाप होता है ना बाबा जी? और किसी का जान लेना कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती। खामोश तुम दोनों, यह क्या अनाप शनाप बक रहे हो? मेरे आश्रम में तुम दोनों को मेरे जैसा महात्मा बनना है या नहीं? बनना है बाबा जी। तो फिर जो मैं कहूँ उसका पालन करो। अब जाओ और बलि के लिए बकरी लेकर आओ। जी बाबा जी, जैसी आपकी आज्ञा।